श्री कृष्ण अपने वयस्क गोपों के साथ भोजन कर रहे हैं। तो भोजन के रस में इतना आवेश हुआ कि बहुत देर तक बच्चे बैठे रहे भोजन में। भोजन के वस्तुओं में तो रस आ ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ा रस क्या मिल रहा था बच्चों को? वे सब अच्युतात्मा थे। श्रील सुखदेव जी कहते हैं कि हे भारत, हे भरतवंशी और परीक्षित, जब इस तरह बच्चे भोजन कर रहे थे तो उनका चित्त कहाँ लगा था? भोजन में नहीं लगा था। अच्युतात्मसु अच्युते श्री कृष्णे आत्मा मनो जैसाम तेसु। अच्युत में उनका मन लगा हुआ था। भोजन कर रहे थे बहुत देर तक, लेकिन कृष्ण को खिलाना, कृष्ण के साथ हंसना, लीला करना, कृष्ण में ही उनका मन लगा हुआ था। अच्युतात्मा इसको कहते हैं। तो बच्चे श्री कृष्ण के साथ हंस रहे थे, खा रहे थे, बीच बीच में खेल रहे थे, तो उनका चित्त पूर्णतः कृष्ण में आसक्त था। वे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे दूसरी बातों पर। उसी समय दैवयोग से एक ऐसी घटना घटी कि वत्सः तृणलोभितः, तृण के द्वारा लुब्ध होकर, नई नई हरी हरी घास से लुब्ध होकर जहाँ वो चर रहे थे उस मैदान को छोड़कर धीरे धीरे दूरम वनम विविशु, अंतर वनम विविशु, धीरे धीरे वन में गए। वन में भी लोभ बढ़ता गया, ये घास वो घास वो घास, वो बहुत दूर चले गए। तृण लोभिता। इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भगवान की लीला शक्ति से ही संभव हुआ कि बछड़ों में इस तरह तृण का लोभ आया। वे श्री कृष्ण को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं जाते थे, लेकिन जो श्री कृष्ण की इच्छा होती है वो समय पर पूरी हो जाती है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ही समय में श्री ब्रह्मा जी हरण करेंगे बछड़ों का और बच्चों का। वास्तविकता ये है कि ब्रह्मा जी ने सत्य बच्चों का और सत्य वत्सों का हरण नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने नकली नहीं कहेंगे उसको, माया से निर्मित बछड़ों को आगे कर दिए और इन बच्चों को भी बाद में माया से निर्मित एक नकली बच्चों के रूप में रख देंगे। इन्हीं दोनों का हरण ब्रह्मा जी किए थे। वास्तविक जो भगवान के परिकर हैं, वत्स या बच्चे, इनका हरण ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, तो वास्तव में वो सीता का हरण नहीं किया था, माया सीता का हरण किया था। यह घटना है कि जब भगवान पृथ्वी का भार दूर करना चाहते थे तो एक दिन सीता जी से वे कहने लगे, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब रुचिर नर लीला। एकांत में बैठे थे, लक्ष्मण जी फल मूल लेने गए थे, तो भगवान को अवसर मिल गया। तो सीता जी से कहते हैं कि हे प्रिय, हे सुशीले, तुम पतिव्रता शिरोमणि हो, तुम्हारा आचरण बहुत शुद्ध है। सुनो, मैं नरलीला करना चाहता हूँ। नरलीला में मैं क्या लीला करना चाहता हूँ? भगवान ने पूरा कह दिया सीता जी को कि मैं चाहता हूँ कि रावण का मैं वध करूँ, लेकिन बीच में कोई कारण नहीं बन रहा है। ऐसे कैसे जबरदस्ती जा कर के कलह करूं और उसको मारूं? मैं चाहता हूं कि रावण कुछ गलती करे। तो तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। तुम अग्नि में निवास करो। मैं जानता हूं मेरे साथ तुम्हारा अखंड प्रेम है, मैं भी प्रेम करता हूं। तुम मुझसे थोड़े काल के लिए दूर रहोगी, अंतर्हित रहोगी, इसके द्वारा मैं बहुत बड़ी लीला कर सकता हूँ, पृथ्वी का भार दूर करूँगा। तो तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक में, अग्नि में निवास करो। जब लग करऊँ निशाचर नाश, जब तक मैं राक्षसों की सफाई नहीं कर देता हूँ तब तक रहो।
जिस दिन रावण का वध कर दूंगा उसी दिन मैं तुमसे पुनः मिलूंगा। तो सीता जी आज्ञा समझ गई। तो सीता जी ने भगवान की परिक्रमा किया और प्रणाम किया, और प्रणाम करके सीता जी ठीक अपने समान एक माया सीता को छोड़ करके अग्नि में प्रवेश कर गई। तो रावण जिस सीता का हरण किया है वास्तविक सीता नहीं थी। चैतन्य चरितामृत में एक कथा दी गई है कि एक ब्राह्मण थे कुर्म क्षेत्र में, तो वे एक बार कथा सुने रामायण की। तो रामायण की कथा में वो कथावाचक कह रहे थे कि सीता जी को रावण चुरा लिया। ये कथा सुन करके वे खान पान छोड़ दिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए कि हाय हाय मेरी आराध्या सीता जी का हरण कर लिया असुर, दुष्ट असुर छो दिया उनको, मैं अब जीवित नहीं रहूँगा या नहीं रहूँ। उसी समय चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। तो एक दिन संजोग से उस ब्राह्मण के घर में वे रुके। तो भोजन बना, सब कुछ ठीक हुआ, चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दिया गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ब्राह्मण रोता रहता है और कुछ खाया पिया नहीं। तो पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? मैं देखा कि आप नहीं खाए हैं। तो बताए कि मैं जब से सुना हूँ कि सीता जी को दुष्ट राक्षस छू दिया, तब से मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब मैं जीवन नहीं रख सकता, मैं इस तरह भोजन त्याग करके मरना चाहता। तब चैतन्य महाप्रभु ने समझाया उनको कि नहीं नहीं, सीता जी का हरण रावण नहीं किया था, माया सीता का हरण किया था। वास्तविक सीता जी तो अग्नि में थी। तो वे ला करके एक पुराण का अंश चैतन्य महाप्रभु दूर जा करके एक अंश लाए जिसमें लिखा गया था कि रावण ने माया सीता का हरण किया था, वास्तविक सीता का हरण नहीं किया था। तो उनको विश्वास हो गया उन ब्राह्मण को, और वे देखने लगे कि भगवान राम ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में हैं, थे ही। ये तो भगवान हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को अपनी 6 भुजाओं में दर्शन दिया था। 2 भगवान कृष्ण, 2 श्री रामचंद्र और 2 चैतन्य महाप्रभु, षड्भुज महाप्रभु कहते। तो उस ब्राह्मण को विश्वास हुआ, तब वे खाए पिए और जीवन की रक्षा हुई।